Hello, students. I am here to take the revision class of the last lesson. Before starting this revision class, I introduce about the last lesson through the notes. बच्चों लास्ट टाइम पे बच्चे को ज़रूरत पड़ती है कि वह चैप्टर्स को रिवाइज करे और नोट्स के माध्यम से रिवाइज करे। बच्चों मैंने नोट्स बनाए हैं और ये सारे नोट्स एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। सारी जो लाइंस हैं ये एनसीईआरटी बुक से ही नोट डाउन की गई हैं। इन नोट्स को आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए चैप्टर आपका कंफर्म हो गया। इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है? बॉय नेम्ड फ्रेंड्स गेट्स लेट फॉर स्कूल। स्कूल में एक फ्रेंड्स नाम का स्टूडेंट होता है, वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है। Not prepared for lesson on participles given by teacher एम हेमल। एक टीचर होता है एम हेमल जिसके द्वारा फ्रेंड्स को पार्टिसिपल्स एक ग्रामर का टॉपिक है उस पर कुछ क्वेश्चंस लर्न करने के लिए दिए थे, वे फ्रेंड्स ने प्रिपेयर नहीं किए। अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, जो लिटिल फ्रेंड स्टूडेंट है वह डर रहा था स्कूल जाने से। क्यों? क्योंकि पहले तो वो लेट हो गया, दूसरा उसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं इस रिवीजन क्लास में बाइलिंगुअल रहूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी से अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं। थिंग्स ऑफ बंकिंग डे, लिटिल फ्रेंड्स वॉज थिंकिंग टू बंक द डे। लिटिल फ्रेंड्स ने सोचा कि वह उस दिन को बंक करे। बंक करने के पीछे रीज़न क्या था? ब्राइट वेदर, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, ओपन फील्ड, पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग। पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कौन थे? यानी जो सैनिक जर्मन, पोलैंड और सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया जिन्होंने मिलकर के जर्मन पर अधिकार कर लिया था, उन तीनों देशों के सोल्जर्स को पर्शियन कहा गया है। वे एक ओपन फील्ड में 100 मील के पीछे ट्रेनिंग कर रहे थे। उनको देख कर के लिटिल फ्रेंच अट्रैक्ट हुआ और स्कूल जाने से रुक जाने के बारे में उसने सोचा। बट हुआ क्या? बट हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। बट हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। बच्चों यहाँ पर जो रेजिस्ट है, ये जो वर्ड रेजिस्ट है, इस रेजिस्ट का मतलब टू स्टॉप। लिटिल फ्रेंड्स मैनेज्ड टू स्टॉप, टू अट्रैक्ट फ्रॉम द पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग। यानी कि वह उन अट्रैक्शन से अट्रैक्ट न होकर के रुक गया और स्कूल के लिए चल पड़ा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बिफोर रीचिंग स्कूल, बच्चों स्कूल पहुंचने से पहले लिटिल फ्रेंड्स ने रास्ते में क्या क्या देखा? व्हाट डिड लिटिल फ्रेंड्स ऑब्जर्व बिफोर रीचिंग स्कूल? फर्स्ट, crowd in front of bulletin board. crowd in front of bulletin board, रास्ते में उसको एक बुलेटिन बोर्ड मिला, उसके चारों तरफ उसने भीड़ देखी। बुलेटिन बोर्ड का इस चैप्टर में क्या सीक्रेट है? फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों की, ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, सारी बैड न्यूज़ वहाँ से आई थी। द लॉस्ट बैटल, चाहे वो युद्ध के हारे जाने की हो, द ड्राफ्ट या युद्ध में खदेड़ना, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स या फिर कमांडिंग ऑफिसर्स का कोई ऑर्डर हो, ऑल द न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। ये सारी चीज़ लिटिल फ्रेंच ने स्कूल पहुंचने से पहले रास्ते में देखी। पॉइंट 2, फ्रेंच इग्नोर्स एज ही वॉज गेटिंग लेट।
फ्रेंच ने सारी चीज़ें इग्नोर कर दी। फ्रेंच डिड नॉट ऑब्जर्व द बुलेटिन बोर्ड। लिटिल फ्रेंच डिड नॉट ट्राई टू रीड बुलेटिन बोर्ड। लिटिल फ्रेंच डिड नॉट ऑब्जर्व crowd because he was getting late. Number 3, say not to hurry, plenty of time means उसी दौरान जब वह स्कूल के लिए लेट हो रहा था तभी चैप्टर के अंदर एक वॉचटर नाम का और एक ब्लैकस्मिथ व्यक्ति उस लिटिल फ्रेंच से कहता है कि बच्चे डोंट गो सो फास्ट, जल्दी मत करो, जल्दी मत जाओ, यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लेंटी, ठीक है, इस प्लेंटी का मतलब क्या है बच्चों? इस प्लेंटी का जो मीनिंग है, ठीक है, इस प्लेंटी का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है? अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक, अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम होता है प्लेंटी का मीनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेंच इग्नोर्स एंड टेक्स इट एज फन ऑफ हिम। वॉस्टर ब्लैकस्मिथ जो उस पर ये कमेंट कर रहे थे कि आपके स्कूल को लगने में काफ़ी समय है, तो उसने सोचा कि बोथ ऑफ देम आर मेकिंग फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल ऑब्जर्वेशन। बच्चों स्कूल ऑब्जर्वेशन, जब लिटिल फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? एवरीथिंग क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उसने ऑब्जर्व किया स्कूल के चारों तरफ इतना साइलेंस था जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग हो। नेक्स्ट उसने क्या ऑब्जर्व किया? डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल। डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल सेकंड पॉइंट में क्या क्या आम चीज़ें स्कूल जब चलता है तो देखने को मिलती हैं। डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, यूजुअली क्या मिलता है जब स्कूल लगता है? ग्रेट नॉइज, शोर शराबा सुनने को मिलता है। यू हैव ऑब्जर्व व्हेन द स्कूल रन, you can observe and you can listen the different sound from the school। जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, स्कूल में बच्चों के द्वारा डेस्क को ओपन करना और क्लोज करने की आवाज़, रिपीटिंग साउंड्स ऑफ लेसन्स, साउंड्स ऑफ टीचर्स रूलर स्ट्राइकिंग ऑन द टेबल। कभी कभी टीचर डस्टर से या फिर अपने रूलर में स्टिक से बच्चों को टेबल पर हिट करके साइलेंट करने की कोशिश करता है। ये यूजुअली स्कूल जब चलता है तो ऑब्जर्व करने के लिए चीज़ें देखी जा सकती हैं। फ्रेंड्स सॉ क्लासमेट्स फ्रॉम आउटसाइड विंडो। फ्रेंड्स ने क्लास में एंटर करने से पहले अपनी क्लास को विंडो से देखा। सॉ एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। उसने देखा कि उसका जो टीचर है एम हेमल, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता है, वह अपने आर्म्स के नीचे, अपनी भुजाओं के नीचे एक रूलर मतलब स्टिक को दबा करके अप एंड डाउन कर रहा है। बच्चों इन नोट्स को आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और नोट करते जाइएगा। जितना ज़्यादा नोट करोगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स ट्राइज टू गेट इनसाइड विदाउट गेटिंग नोटिस। और फ्रेंड्स ने नंबर 5 पॉइंट क्या दे रखा है स्कूल ऑब्जर्वेशन, उसने क्या देखा कि फ्रेंड्स ने कोशिश की कि विदाउट एनी नोटिस बाय हिज टीचर, उसके टीचर के बिना कोई ध्यान दिए हुए वह क्लास में एंटर कर जाए। क्लास ऑब्जर्वेशन, बच्चों यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि उसने क्लास के अंदर क्या क्या देखा। जब वह क्लास में पहुँच गया तो उसने क्लास में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। एम हेमल सॉ फ्रेंड्स बट टोल्ड नथिंग। एम हेमल ने फ्रेंड्स को देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट, सेज वी आर अबाउट टू बिगिन विदाउट यू। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? एम हेमल ने कहता है कि बच्चे हम तो तुम्हारे बगैर स्टार्ट करने वाले थे, प्लीज़ कम एंड सिट ऑन योर सीट। नंबर 3,
फ्रेंच सेट डाउन एट डेस्क, जो फ्रेंच है वह डेस्क पर बैठ गया। आफ्टर मोमेंट ऑब्जर्व्स वेरी डिफरेंट थिंग्स, कुछ देर बाद लिटिल फ्रेंच ने कुछ डिफरेंट चीज़ें क्लास के अंदर ऑब्जर्व की। क्या क्या की, आइए हम पॉइंट में डिस्कस करते हैं। पहली, क्लास के अंदर उसने क्या ऑब्जर्वेशन देखी। टीचर हैड ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, टीचर ने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए है। फ्रिल्ड शर्ट, एक फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए है। ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई है, विच ही ओनली वो ऑन इंस्पेक्शन डेज एंड प्राइज डेज। उसने देखा कि जो उसने ड्रेस पहनी हुई है वह इस ड्रेस को केवल इंस्पेक्शन वाले दिन पहनता है या फिर प्राइज डेज वाले दिन पहनता है। और जिस दिन वह स्कूल जा रहा था लिटिल फ्रेंच, ना तो उस दिन प्राइज डेज था ना इंस्पेक्शन डे था। सो क्वाइट क्लासरूम, यानी कि क्लास जो रूम्स थे वो बिल्कुल शांत थे। नंबर 3, स्कूल के अंदर क्लास में उसने क्या देखा। नंबर 3 पॉइंट, बैक बेंचेस। क्या क्या देखा, बैक बेंचेस। ठीक है, ये जो पॉइंट है बैक बेंचेस विच वर ऑलवेज एम्प्टी वर ऑक्यूपाइड। ठीक है, वर ऑक्यूपाइड बाय विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली। उसने देखा कि जो बैक बेंचेस थी वो हमेशा खाली रहती थी, आज विलेजेस के द्वारा भरी हुई हैं। और उन बेंचेस पर कौन कौन बैठे थे, ओल्ड हॉस विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर postmaster, and several others were sitting on the back benches which were always empty. नंबर 4 पॉइंट, उसने क्या ऑब्जर्व किया इन द क्लासरूम। एवरीवन लुक्ड सैड, सब दुखी दिखाई दे रहे थे। नंबर 5 पॉइंट, मिस्टर एम हेमल, मास्टर एम हेमल अनाउंस करता है क्या, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि बर्लिन से ऑर्डर आया है अल्सेस एंड लॉरेन के सभी स्कूल में। ठीक है, टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स फ्रॉम टुमारो, कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन। और अंत में उसने कहा कि ये क्या है, फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। तभी बच्चों इस चैप्टर का नाम क्या रख दिया गया, द लास्ट लेसन। आगे देखेंगे फ्रेंच रिएक्शन। अब यहाँ पर जो लिटिल फ्रेंच स्टूडेंट है उसका क्या रिएक्शन होता है। कीम एज थंडर क्लैप टू हिम, जब टीचर ने कहा कि ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, तो ये सारे वर्ड थंडर क्लैप लगे। थंडर क्लैप ना शॉक्ड हो गया उनको सुन करके। हार्डली न्यू हाउ टू राइट, लिटिल फ्रेंच मुश्किल से ही लिखना सीखा था और तभी फ्रेंच लैंग्वेज यानी जो उसकी मदर टंग थी उसका पढ़ाना बंद हो गया। फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग लेसन, नंबर 3 पॉइंट में क्या दे रखा है, फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग लेसन, और वो सोचने लगा कि वह चैप्टर्स को सीख नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया, चैप्टर्स को सीख नहीं पाया। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि उसने सॉरी फील किया। क्या फील किया, सॉरी फील किया। आगे, बुक्स द अर्लियर, नंबर 4 पॉइंट, यानी कि बुक्स द अर्लियर सीम टू बी हैवी वेट वर नाउ लाइक ओल्ड फ्रेंड्स विच ही डिड नॉट वांटेड टू गिव अप ऑन, यानी कि जिन बुक्स को वह अच्छा नहीं समझता था लेकिन लास्ट चैप्टर वाले दिन वो बुक उसको एज ए फ्रेंड लगने लगी। Number 5, idea of M. Hamel going away made friends forget about his ruler and how strict he was. और एम हेमल का जो आइडिया था, ठीक है, स्टिक से पीटने का, वह उस स्ट्रिक्ट आइडिया को भी भूल गया। नंबर 6 पॉइंट रियलाइज्ड ब्लैक स्मिथ्स वर्ड, और उसको ब्लैक स्मिथ के वो शब्द याद आने लगे। कौन से शब्द थे, टी डोंट गो सो फास्ट, you have a plenty of time, realize why old man of village was sitting, और उसे ओल्ड मैन ऑफ विलेज जो हैं
वो क्यों बैठे हुए थे बैक बेंचेज ऑफ द क्लासरूम, वो भी पता चल गया। क्यों? क्योंकि क्यों क्यों बैठे हुए थे? देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट, दे फेल्ट सॉरी अबाउट नॉट गोइंग टू स्कूल। उस दिन लास्ट फ्रेंच क्लास में वह बैठ करके ये सॉरी फील करना चाहते थे कि वे अपनी फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए। सेकंड पॉइंट, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग मास्टर ऑफ 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। वो क्यों बैठे हुए थे कि वे 40 years सर्विस को थैंकफुल कहना चाहते थे। नंबर 3 पॉइंट, शो रिस्पेक्ट टू कंट्री और बाई शिटिंग in the last benches of the classroom at the time of last lesson of French language, they would like to say thanks, they would like to show their respect for country। वे देश के लिए सम्मान व्यक्त करना चाहते थे लास्ट में अपनी प्रेजेंस दे करके। नंबर 8 पॉइंट, वाइल फ्रेंच वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, और जब फ्रेंच इन सब के बारे में सोच ही रहा था, ठीक है, हिज नेम गेट्स कॉल टू रिसाइट। नंबर 9 पॉइंट, तभी उसका नाम बुलाया जाता है उसके टीचर के द्वारा उन पार्टिसिपल्स को रीड करने के लिए। नंबर 10, स्टैंड्स अप, वह टीचर के कहने पर खड़ा हो जाता है, ठीक है। गॉट मिक्स्ड, पहले ही अक्षर में अटक जाता है। गॉट मिक्स्ड फर्स्ट फ्यू वर्ड्स, डज नॉट लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं करता है। बच्चों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एम हेमल एक्सप्लेन्स। अब एम हेमल क्या एक्सप्लेन करता है अपनी क्लास में? एम हेमल क्या एक्सप्लेन करता है? एम हेमल एक्सप्लेन्स क्या? लिटिल क्या एक्सप्लेन्स करता है? टेल्स फ्रेंड्स दैट ही विल नॉट स्कोल्ड फ्रेंड्स, वह फ्रेंड्स को बता रहा है कि वह आज उसको डांटेगा नहीं। नंबर 2 पॉइंट, बट सेज द फ्रेंड्स शुड फील बैड, लेकिन फ्रेंड्स उस दिन क्या महसूस कर रहा था? बहुत बुरा महसूस कर रहा था, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, एवरीडे स्टूडेंट से दे वे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, विल डू इट लेटर, बट टाइम हैज़ एंडेड। मीन्स वो कह रहा है कि हर स्टूडेंट ये कहता है कि उसके पास काफ़ी समय है, प्लेंटी मीन्स काफ़ी समय, एंड विल डू इट लेटर, वे उसको बाद में कर लेंगे, बट बाद मीन्स कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स, बट टाइम हैज़ एंडेड, लेकिन लैंग्वेज सीखने का टाइम ख़त्म हो गया। नंबर 4 पॉइंट, फेलोज विल से यू आर फ्रेंच मैन, यानी कि जो एम हेमल कहता है, फेलोज विल से यानी कि जो लोग हैं फ्रांस के, जो लोग हैं वह कहेंगे यू आर फ्रेंच मैन, तुम फ्रेंच मैन हो, बट स्टिल डू नॉट नो टू रीड और राइट फ्रेंच, लेकिन आप फ्रांस में रहने वाले लोग फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं जानते, इसका बहाना कहो बनाओगे। से वी ऑल हैव ग्रेट एक्सक्यूजेज, और ऐसा कह करके नंबर 5 पॉइंट में क्या कह रहा है एम एम एल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, तुम बहाने बनाओगे। आगे देखेंगे। नंबर 6, टॉन्ट्स दैट पेरेंट्स वुड हैव मेड फ्रेंड्स टू वर्क फॉर मनी। टॉन्ट्स मन तो होता है तंज कसना, कमेंट कसना। टॉन्ट्स मीन्स क्या होता है? तंज कसना, कमेंट कसना। टॉन्ट्स दैट पेरेंट्स वुड हैव मेड फ्रेंड्स टू वर्क फॉर मनी, और पेरेंट्स पर वो तंज कसता है कि वो कभी भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते, बजाय पैसे कमाने के लिए कहीं काम पे भेज देते हैं। नंबर 7 पॉइंट, Number 7 point, says in taunting manner that it is his fault that sent friends to water gardens and announced holidays when he wished to going for fishing, which in real sense M. Hamill does not। और वो कहता है कि ये टॉन्ट का जो मैनर है वह लिटिल फ्रेंच पर भी अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि सॉरी लिटिल फ्रेंच पर नहीं, एम हेमल पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि जो एम हेमल है वह फ्रेंच को अपने गार्डन में पानी देने के लिए भेज दिया करता था। हॉलीडेज़ फिशिंग करने के लिए वो जाता था तो हॉलीडेज़ दे दिया करता था। तो ये सारी चीज़ें एम हेमल पर भी अप्लाई होती हैं। नंबर 8 पॉइंट, नंबर 8 पॉइंट हमारा एम हेमल टॉक्स अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर वह फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करता है। क्या करता है? सेज इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वह फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहता है कि ये संसार की सबसे ब्यूटीफुल क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज है। फिर 10 पॉइंट में क्या बताता है?
फ्रेंचमैन शुड गार्ड इट अमंग देमसेल्व्स एंड नेवर फॉरगेट इट। फ्रेंचमैन फ्रांस में रहने वाले लोगों को अपनी मातृभाषा को गार्ड करना है। गार्ड मतलब सुरक्षित करना है, उसको भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तब ये मदर टंग का सहारा लेकर के, और ये मदर टंग ऐसे काम करती है जैसे किसी जेल का ताला खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है। एम हेमल एक्सप्लेन्स ग्रामर लेसन। एम हेमल ने फिर ग्रामर लेसन को एक्सप्लेन किया। क्या किया? ग्रामर लेसन को एक्सप्लेन किया। उसमें क्या क्या बताया? एम हेमल रीड्स ग्रामर लेसन एंड एक्सप्लेन्स। फ्रेंड्स अमेज टू सी हाउ वेल ही अंडरस्टूड इट। फ्रेंड्स कह रहा है कि वो ग्रामर की क्लास जो पहले कभी समझ में नहीं आती थी, आज उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। रियलाइजेज ही नेवर लिसन द केयरफुली एंड दैट एम एम एल हैड नेवर एक्सप्लेन्ड विद सच पेशेंस। एम एम एल कह रहा है, सॉरी लिटिल फ्रेंड्स कह रहा है कि पहले भी उसने कभी ऐसी क्लास को ध्यान से नहीं सुना, तो इसलिए आज उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। लेसन इन राइटिंग। राइटिंग में उसने क्या कराया था? ग्रामर की क्लास कराई, फिर राइटिंग की क्लास कराई। राइटिंग क्लास में क्या क्या कराया? एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर देम। एम हेमल सब के लिए न्यू कॉपीज लेके आया था। क्या लेके आया था? न्यू कॉपीज। एम हेमल सब के लिए न्यू कॉपीज लेके आया था। दूसरा क्या कराया उसने? रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड एंड फ्रांस अल्सिस, फ्रांस अल्सिस। और उसने कॉपीज पर फ्रांस अल्सिस, फ्रांस अल्सिस राउंड सर्कल में लिख रखा था। इस अल्सिस वर्ड से एक चीज़ क्लियर हो गई कि एम हेमल अल्सिस डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में पढ़ाता था, ना कि लॉरेंस स्कूल के। लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वे सारी चीज़ें स्कूल रूम के अंदर एक झंडे की तरह काम कर रही थी। कॉपी जिन पर क्या लिखा था? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। Everyone set to work very quiet, only sound was the scratching of the papers, scratching of the pens। बच्चों यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, पेरिस की जगह पेन्स आएगा। ओवर द पेपर, और केवल इतना साइलेंट था कि पेन के चलने की आवाज़ पेपर पर सुनाई दी जा सकती थी। आगे वन सम बीटल्स फ्लू इन, तभी एक बीटल्स अंदर आती है, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे उस लास्ट लेसन को अटेंटिवली पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और लिटिल फ्रेंड्स ने कहा हम तो जर्मन वासियों को तब समझेंगे जब वो पिजन्स को, इन बर्ड्स को भी जर्मन में कहना या फिर पढ़ना सिखाएं। एम हेमल्स इमोशंस। यहाँ पर एम हेमल के इमोशंस क्या हैं? फ्रेंड्स ऑब्जर्व हिज टीचर। एम हेमल्स के इमोशंस, फ्रेंड्स ऑब्जर्व हिज टीचर, फ्रेंड्स ने अपने टीचर को ऑब्जर्व किया, देखा। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। अपनी चेयर पर बिल्कुल साइलेंट बैठा था। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स in his mind just how everything looked in that little school room। और स्कूल की हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था। 40 years he had 40 years he had been there in the simple place with his garden outside the window and his class in front of him। और 40 years तक उसने एक ही जगह पढ़ाया, और बाहर उसका विंडो के गार्डन था, उसके सामने उसकी क्लास थी। इट मस्ट हैव ब्रोकन इन द हार्ट टू लीव इट ऑल, to hear his sister moving about his room above packing their trunks मतलब बॉक्सेस। और उसकी सिस्टर ऊपर वाले रूम में अपने ट्रंक्स को पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर नेक्स्ट डे स्कूल छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसने लास्ट तक वो पूरा चैप्टर सुना। एंड ऑफ द क्लास में क्या हुआ? एंड ऑफ द क्लास में देखिए चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घड़ी में 12 बजे। ट्रम्पेट्स और पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और पर्सियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स की आवाज़, ठीक है, ध्वनि की आवाज़, ध्वनि है जो वो ड्रिलिंग से
लौटने का संकेत दे रही थी। एमएमएल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, और अपनी चेयर पर बिल्कुल पेल, जैसे येलोविश कलर हो जाता है, बिल्कुल व्यक्ति मोशनलेस हो जाता है, उस स्थिति में खड़ा हुआ माय फ्रेंड्स, और उसने कहा मेरे दोस्तों, क्लास में एड्रेस किया। सैड ही, क्या, बट समथिंग चॉक्ड हिम, बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, मीन्स उसने कहा, ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी आवाज़ को किसी ने चॉक कर दिया हो। ही टर्न टू हिज ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक, और उसने एक पीस ऑफ चॉक लिया, ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा। रोट एज लार्ज एज ही कुड वीवला फ्रांस, उसने बोर्ड पर लिखा वीवला फ्रांस। वीवला फ्रांस मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हैंड अगेंस्ट द वॉल, और वह रुक गया और दीवार के सहारे अपना सिर लगा के खड़ा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, और अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा कि आज की क्लास यहीं पे ओवर की जाती है, आप सभी घर जा सकते हैं। बच्चों, ये हमारी रिवीजन नोट्स क्लास है, ठीक है, इसको पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सारे चैप्टर्स के हम रिवीजन नोट्स इसी तरीके से रेडी करने वाले हैं। थैंक यू।